और फिर मैंने $50 का यूएफटी बाय किया, $12,500 टोकन से मैंने अपनी स्टेकिंग को अनलॉक किया। उसके बाद मेरी टीम के अंदर 2-4 डिपॉजिट हुए होंगे, तो उनसे मुझे टीएफटी मिला, रिसीव हुआ एज ए रेफरल। फिर मैंने वो टीएफटी सेल आउट मारा किया मैंने साइट के ऊपर जाके, तो मुझे वहां से $50 मिले। फिर मैंने उसका विड्रॉल लगा दिया, क्योंकि मैंने 3 दिन पहले अपने सारे एड्रेस बाउंड कर दिए थे वहां पे, है ना। तो मेरा आज वो 72 घंटे का टाइम भी कंप्लीट हुआ था। तो मैंने विड्रॉल किया तकरीबन 2:30 से लेकर 3 बजे के आसपास, और मुझे 1.5 से लेकर 2 घंटे के अंदर विड्रॉल रिसीव हुआ। $50 का मैंने विड्रॉल लगाया था, और वो मुझे $48.5 रिसीव हुए, $48.5। ठीक है, वो रिसीव हुए, अच्छा लगा। मैंने जब स्क्रीनशॉट ग्रुप्स में लगाए तो लोगों ने कहा फेक हैं, एडिट किए हुए हैं, बट नहीं भाई, मुझे पता। मैंने फिर ईमेल के स्क्रीनशॉट भेजे, जो ईमेल पे ट्रेजर की तरफ से मेल आई थी विड्रॉल सक्सेसफुल की, मैंने वो भी दिए। उसके बावजूद भी लोगों के डाउट कि नहीं यार फेक हो सकता है। एक्चुअली है कि हम जिस माहौल में हैं ट्रेजर की तरफ से, वो निगेटिव माहौल में थे, तो हम लोगों को जो सही है ना, जो हकीकत है, वो भी झूठ नजर आ रही है, क्योंकि माहौल ही ऐसा बना हुआ है। बट ये फेक नहीं है। स्क्रीनशॉट अगर मैं यहाँ से अपनी स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा तो मैं दिखा भी दूंगा लाइव आपको कि वो विड्रॉल मुझे रिसीव हुआ भी कि नहीं हुआ। तो मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो शेयर स्क्रीन में करने लगा हूँ जी अपनी, और मुझे बताएं मेरी स्क्रीन शेयर हुई क्या। स्क्रीन शेयर है, बताएं जरा। जी आ रही है, लेकिन धुंधली आ रही। कोई बात नहीं, आप करें, दिखाएं। ओके ओके, तो मैं सबसे पहले आपको अपनी ईमेल पे लेके चलता हूँ, और ईमेल पे दिखाता हूँ आपको मेल विड्रॉल सक्सेसफुल। केवल आपकी फोटो आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही। सागर जी आपकी फोटो दिख रहा है इसमें, एसके सागर लेवल 6 लिखा आ रहा है, 2 स्टार, लेकिन स्क्रीन से नहीं आ रही है। बट मैं तो स्क्रीन मैंने तो शेयर कर दी है, इधर से स्टॉप शेयरिंग का ऑप्शन भी मेरी तरफ आ रहा है। सर नहीं होगी, क्योंकि कैपेसिटी ज्यादा है, साइड लेती नहीं है, इसलिए आपकी स्क्रीन शेयर आप कर रहे हो, जहाँ नहीं शो होगी। अच्छा, तो एक बार स्टॉप करके दोबारा अगर सागर जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दे पाए प्रेम जी को। जी जी, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर अभी दे पाए तो प्रेम जी अपने यहाँ से चला सकते हैं, ये वो चल जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 30 सेकंड की 1 मिनट की भी बना के अगर दे पाए आप, तो प्रेम जी को आप सेंड कर दीजिए, प्रेम जी चला देंगे, वो चल जाएगी सर। जरूर जरूर। देखिए, अभी तक मैं सुंदरलाल जी को भी सुन रहा था, और तमाम यहाँ पर ग्रेट पर्सनालिटी थी जिन लोगों को मैं सुन रहा था, सब लोग अपनी अपनी राय अच्छी बात बोल रहे थे, और कम्युनिटी के हित में बोल रहे थे। ठीक है, थोड़ी सी मैं बोलना चाहूंगा अगर इजाजत हो तो सब लोग अच्छा बोल रहे थे। और जी, क्या मैं कंटिन्यू करूं? ओके ओके ओके। तो यहाँ पर मैं अगर अपनी बात करूं तो देखिए, विड्रॉल पे मैं रुका हुआ था, मैंने अपनी टीम को रोक रखा था कि पहले विड्रॉल देख लें। विड्रॉल स्मूथली हुआ। विड्रॉल जब लगाया था 360 घंटे का टाइम दिखा रहा था, लेकिन वो 1.5-2 घंटे के अंदर ही क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात, जो हमारी स्टेकिंग है 2000 की, वो मैंने 30 डेज के लिए लगाई हुई है। कुछ लोगों ने 3 दिन के लिए लगाई हुई है, कुछ लोगों ने 7 दिन के लिए लगाई हुई है। तो अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो मुझे पर डे 5000 टीयूएफटी रिसीव हो रहे हैं, वो 3 दिन में रिडीम का ऑप्शन हमें वहां पे मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर वो 3 दिन में रिडीम का ऑप्शन मिलता है ना, मैं जैसे मेरा 30 डेज का टाइम है, तो 3 दिन में 15,000 टीएफटी हो जाएंगे, तो मुझे रिडीम का ऑप्शन मिलना चाहिए, क्योंकि 15,000 टीएफटी $60 के तकरीबन बैठते हैं, और कंपनी की जो कंडीशन है वो है $50 से ऊपर पे रिडीम दे देती है वो। तो अगर ये रिडीम मुझे मिलता है तो ये हमारे लिए स्टेकिंग जो है अच्छा होगा, अच्छा साबित होगा। 30 डेज कंप्लीट होने के बाद जो मेरी $2,000 की स्टेकिंग है, अगर वो $2,000 मेरे मेन वॉलेट में क्रेडिट हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए और भी अच्छी बात होगी।
अभी एक यहाँ पर कमी मुझे नजर आ रही है स्टेकिंग फीचर्स में, कि जैसे मैंने एक स्टेकिंग लगा दी जिसपे मेरी 12,500 की गैस फीस गई, अब मैं दूसरी स्टेकिंग सेम सेम गैस फीस वाली एनएफटी नहीं स्टेक कर सकता। ये कंडीशन कंपनी की है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अभी। अगर मैं दूसरी एनएफटी स्टेक पे लगाने जाऊंगा ना, तो मुझे 20-25 हजार की गैस फीस पे करनी पड़ेगी, 25,000 टीयूएफटी की। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गलत है। अब हो सकता है मेरे हिसाब से गलत हो, कंपनी के हिसाब से सही हो, लेकिन ये गलत है। दूसरी बात यहाँ पर सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं जी आप। जी, तो यहाँ पर जब 2-2 हजार, हाँ, तो यहाँ पर जब 2-2 हजार की एनएफटी कंपनी ने क्रिएट करके दी हैं, तो या तो गैस फीस सेम होनी चाहिए थी, या फिर वो उनकी क्वांटिटी बढ़ा घटा कर होनी चाहिए थी, वो सेम अमाउंट की नहीं होनी चाहिए थी। बट कंपनी को जो अच्छा लगा होगा उसने करा होगा। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात अभी हमारे सुंदरलाल जी ने भी यहाँ पर कही, छोटे इन्वेस्टरों के लिए, जो $100 वाले थे, जो 200 वाले थे, अब वो लोग क्या करें? तो उनके लिए यहाँ कंपनी को जरूर सोचना चाहिए, या तो ऐसा क्राइटेरिया सेट कर दे कि $1,000 तक का जो फंड था उस पर कोई स्टेकिंग नहीं, वो उनका माई अकाउंट में दिख जाएगा, मेन अकाउंट में दिख जाएगा। इसके ऊपर वाले जो लोग थे वो 2-2 हजार के एनएफटी बन जाएंगे उनके। ये तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो छोटे हैं, वो कहाँ से लाएंगे और इन्वेस्टमेंट। तो ये थोड़ा सा कंपनी तक बात पहुंचनी चाहिए। तो ठीक है जी, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा बस, बाकी आप कंटिन्यू कीजिए, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको दे रहा हूँ। बहुत अच्छा बोले आप। जी, थैंक यू। प्रेम जी, मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा। प्रेम जी, इजाजत है सर? इजाजत है 2 शब्द बोलने के लिए? जी सर, बोलिए। जी, सभी साथियों को मैं बोलना चाहता हूँ, सागर जी भी बहुत अच्छा बोले कि छोटे इन्वेस्टर, मैं छोटे इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ सर। मैं, चाहे वो न्यू है चाहे वो पुराना है सर, इस सिस्टम की अगर एल्गो को देखेंगे, इसके सिस्टम के प्लान को देखेंगे, तो पहले जो $100 से स्टार्ट करता है वो थोड़ा बढ़ाता है, 200 करता है, वेट करता है, कुछ लोगों को लगा देता है 30 दिन होने के बाद में उसका अमाउंट बढ़ता है, वो $50-100 का पेट्रोल लगा के देखता है, कुछ साथी मेरे। लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो पहले से हमें देखते आ रहे हैं, वो दूसरा लेवल अचीव करना चाहते हैं। बहुत सारे साथी को मेरे पे मैसेज है जो उन्होंने पेट्रोल लगाया ही नहीं 1 रुपए का भी। जब उनका दूसरा लेवल हो तो तीसरे लेवल की तरफ भाग रहे हैं, टीम लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ मिल नहीं रहा, और तीसरे वाले चौथे लेवल की तरफ भाग रहे हैं, चौथे वाले 5वें लेवल की तरफ भाग रहे हैं। 6ठे लेवल पे थोड़ी दूरी है, अमाउंट बहुत ज्यादा है। यहाँ लेवल लगाने में सबने पैसा लगा दिया है। टीम को अपने पास से, टीम पूरी करने के लिए अपने पास से 50% देके 50% अपने पास से दे दिया ताकि लेवल अचीव कर ले। अभी की पीछे की स्थिति, जितनी मेरी लोगों से बात हो रही है, पूरा दिन हो जाता है बात होते होते गला मेरा पड़ गया है, आप देख पा रहे होंगे। पिछले 24 तारीख से वैसे मैं कम बातें करता था, लेकिन अब 1 मिनट ऐसे नहीं हो रहा मेरा फोन बंद हो रहा हो। मैं बातें करता हूँ सर फोन पे, गला पड़ा हुआ, मैं साफ नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन सभी लोगों की हालत टाइट है। अगर कंपनी हमारी 2000 तक की एनएफटी फ्री कर दे, चाहे मेन फंड में डाल दे, चाहे वो उसके टीओटी दे दे, तो हम फ्री रहेंगे। और जो अभी सागर जी बोल रहे थे कि जैसे अभी हमने $50 के टीओटी परचेज करे, 12,500 ये टीओटी दिए। अगर हम सेम डे दूसरी अपनी एनएफटी लगाना चाहते हैं तो नहीं लगा सकते, अगले दिन लगाना चाहे नहीं लगा सकते, अगले दिन 1.1% पे लगाना पड़ेगा, 1.2% पे लगाने पड़ेगा, जिसकी गैस फीस डबल है। जहाँ $50 लग रहे वहाँ $100 लगाने पड़ेंगे। ये कंपनी की कंडीशन है जो हम भी नहीं लगा पाएंगे और सारे लीडर नहीं लगा पाएंगे। मैं सभी के लिए इसलिए कह रहा हूँ, सब लोग एक साथ आ जाए तो कंपनी हमें सुनेगी, हमारी सुनेगी कंपनी। हम कंपनी से कोई नाजायज डिमांड नहीं कर रहे हैं, जायज डिमांड कर रहे हैं। कंपनी को हमने इतना पैसा दिया है, हम वेट कर रहे हैं, 6 महीने में स्टेक लिस्टिंग का वेट कर रहे हैं, विड्रॉल दे रहे, अच्छी बात है, लेकिन कंपनी ये हमारी डिमांड मान ले, एक एनएफटी हमारी रिलीज कर दे। जो भी ऊपर का फंड है, किसी के पास 7,000 है तो 3 एफटी है तो उसको 1,000 का दे दे, किसी 1200 है उसे 1200 दे दे, किसी 1999 दे दे, या 2,000 के तो 2,000 के दे दे। एक एनएफटी फ्री कर दे हमारी, जिससे अब अपना हम
चला सके, अपने पास से ना ही डिमांड करी जाए। जी प्रेम जी कंटिन्यू करें, बस यही बोलना चाहता था सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सुंदरलाल सर। तो दीपक जी हैं हमारे बीच, 2 मिनट का मैसेज दे सकते हैं दीपक सर। और एक मैं सब लोगों को बात बोलना चाह रहा हूँ, जो कल को सेशन रहेगा रात में, वो क्या नाम है, सोनिया राजपूत जी का रहेगा, सोनिया मैम का रहेगा। और बहुत ही जबरदस्त सेशन है वो भी, कोई भी सिंगल पर्सन उसको मिस ना करे। बहुत ज्यादा जबरदस्त सेशन रहेगा कल को रात को 8 बजे रहेगा वो भी सेशन, 8:15 पे या 8 बजे। तो मैं दीपक जी को इनवाइट करता हूँ। दीपक सर आए और मैं कौन करें अपना। वेलकम सर। थैंक यू सर। सभी भाइयों को नमस्कार। मेरे जो अभी भैया आए थे उनसे एक क्वेश्चन था, प्लीज उनका माइक ऑन कर दीजिए अगर वो हो तो। क्या नाम था जी? क्या नाम था, नाम भूल गया मैं भी। जो अभी भाई आए थे जो बता रहे थे, तो बहुत सारे लोग हैं। नहीं जो अभी विड्रॉल के लिए बता रहे थे, सागर जी हैं, सागर जी। सागर जी है क्या? चले गए सागर तो भाई, वो तो सागर जी चले गए, चला कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं सर सर, आप अपनी बात रखें। मैं बोलता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन था, सागर भाई ने $50 डाले, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने $50 निकाल दिए, अब उनको $100 डालने हैं। सर नॉर्मल है हर चीज के लिए, कंपनी इतनी बेवकूफ नहीं है कि हम लोग $50 डाल दें उसके बाद हमारा पैसा हम ही को दोबारा डाल के देना है। कंपनी से भीख मांग रहे हैं क्या? सर ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी बहुत सोच समझ के प्लान वो किया है कि हिसाब से जल्दी हो रहा है विड्रॉल का, और कंपनी नहीं दे पाई। दीपक जी मैं रोकना चाहता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं जवाब दे देता हूँ, मैं रोकना चाहूंगा आपको कि आप कंटिन्यू रखिएगा। जैसे आज हमने $50 आ गया, हमारा विड्रॉल आ गया, वो एनएफटी फिर आ जाएगी, तो उसको आज नहीं लगा सकते, कल हम लगा पाएंगे उसको सेम अमाउंट पे। लेकिन अगर हमारी एनएफटी लगी हुई है और अगले दिन हम फिर लगाना चाहें तो सेम अमाउंट का नहीं लगा सकते, उसके लिए हमें डबल अमाउंट देना पड़ेगा गैस फीस के रूप में। वो मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे अभी हमने 30 दिन के लिए लगा दी तो वो चलती रहेगी, दूसरी एनएफटी आपको उस सेम अमाउंट की नहीं लगेगी, फिर 1.1% की लगेगी, जिसकी आपको डबल गैस फीस देनी पड़ेगी, $100 की गैस फीस देनी पड़ेगी। मैं ये बोलना चाहता हूँ। 30 दिन बाद भी आपके मेन वॉलेट में नहीं आएगी। 30 दिन बाद भी जो हमारा ब्लाइंड बॉक्स है ना, वो वही एनएफटी रहेगी, फिर $50 डालने उसके लिए। जी उसके बाद भी यही होना है। अगर हम लोग अभी विड्रॉल डिपॉजिट करते हैं तो आगे तक हम लोगों का जो जो डालेगा उसका यही फीचर चलता रहेगा लास्ट टाइम तक। सर इसीलिए तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, इसीलिए तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो अगर मेरी भावनाओं को समझ लो आप लोग। कंपनी का एक ही मोटिव है, आप अभी डालो, कोई दिक्कत नहीं, आप फंसो, फिर आप एनएफटी हर 30 दिन बाद वो करो परचेज, फिर उसके बाद जो $600 हो जाएंगे, $600 के बाद आपको $800 डालने पड़ेंगे उस एक एनएफटी को लेने के लिए, 2000 की एनएफटी के लिए। जब तक तो आप उसे $2000 दे चुके होंगे, यानी कि आप पैसा ले रहे हो उसके बाद दोबारा दे रहे हो, वही फीस हुई, वही बात हो रही है ना सर। हम लोगों का तो एक ही मोटिव था ना मेरे ख्याल से इस ग्रुप में, कि अभी पैसे नहीं डालने, किसी को डिपॉजिट नहीं करना, और वही चलता। सर हमारा ग्रुप इतना पॉपुलर हो गया, अच्छी उसको हो गया सर का ग्रुप, ये सोच लीजिए प्रेम सर कि आने वाले टाइम में आपका बहुत अच्छा हुआ है। प्लस पॉइंट है, इंडिया में एक आपका ग्रुप है जो अब चल रहा है, इसका कोई अभी तोड़ देने वाला कोई भी नहीं है पूरे इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है कोई। पाकिस्तान के लोग यहाँ आते हैं, क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं कि यहाँ अच्छा मिलता है, यहाँ से पॉजिटिव थिंकिंग होती है, जो ओरिजिनल है वही मिलता है। लेकिन अब हम लोग ही भटक रहे हैं, हम लोग भी सोच रहे कि नहीं, अब $50 डाल रहे तो दो बार आके बता रहे कि हमने डाल दिया, हमारा आ गया 2 घंटे 3 घंटे, ओके है, प्लस पॉइंट है भाई आपका। लेकिन जिसके $50 $100 ही है वो क्या करेगा? वो दोबारा पॉइंट इकट्ठे करेगा दोबारा। कंपनी में काम करने वाला कोई मैनेजर है तो वो क्या करेगा? 50 भैया मुझे 2000 रुपए मेरी सैलरी में से, उसकी सैलरी फिक्स है। जो इंसान पहले 1000 2000 $20,000 निकालता था, वो आज $50 निकाल रहा है, इतनी औकात रहेगी उसकी। 2500 1.1 देगा सर। अगर हम लोग नहीं डालेंगे तो ही प्लस पॉइंट होगा। बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, इतने दिन से एक ही चीज बोल रहा हूँ। डालने को अभी मैं डाल दूं, मैं जितनी एनएफटी है सब में 50 100 200 250 अभी डाल सकता हूँ,
लेकिन फायदा नहीं है। जो $50-100 वाले हैं वो मर जाएंगे, उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा सर इसी चीज पे, अगर हमारे यहाँ पे ये पॉजिटिव न्यूज। स्वागत तक आ रहे हैं, स्वागत तक एक बार पूछेगा। जी जी, मैंने वो एक्चुअली मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं यहाँ से लीव हो गया था, मैं ज्वाइन हो गया, वीडियो मैंने भेज दी उधर। ठीक है सागर सर, आपने इससे पहले जो विड्रॉल जी बोलिए, निकाला क्या था वो पूछना कितना निकाला था? इससे पहले जो विड्रॉल निकाला था कितना निकाला था इससे पहले का? इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो लास्ट बिड यहाँ पर 4200 का रहा था मेरा लास्ट विड्रॉल, जो हमारा $420। ठीक है। एक्चुअली हम दीघा गए थे 22 तारीख को, हमारा प्रोग्राम था वहाँ पर। जी जी, 4200 डॉलर का लास्ट विड्रॉल था मेरा, जो क्रेडिट आपने $50 डाल के आपने $50 निकाले। जी जी, आपको अच्छा लग रहा है? नहीं डाल के नहीं, ये मैंने डाल के नहीं निकाले, ये मैंने TFT जो टोकन है उसे सेल करके जो मेरे वॉलेट में क्रेडिट हुआ था मैंने वो निकाला था, और सिर्फ ट्रायल के लिए मैंने देखा था कि विड्रॉल कितने टाइम में रिसीव होता है, उसलिए मैंने सर अगर हम ये ट्रायल के लिए कहा गया था, मैं क्षमा चाहता हूँ बीच में बोलने के लिए, ट्रायल के लिए कुछ लोगों के लिए बोला गया था, ये 6 लेवल पे हैं, उनके लिए बोला गया था कि कुछ लीडर डाल सकते हैं, कुछ सबके लिए नहीं कहा था, 1-2 लोगों के लिए कहा था, तो इन्होंने वही मेरी दिया जो है। टीम है, मेरी जो टीम है, मैंने अपनी टीम को ये कहा था कि आप कोई भी फंड डिपॉजिट नहीं करेगा, पहले मैं करूंगा, अगर वो सक्सेसफुली विड्रॉल होता है, सारी चीजें स्मूथली होती हैं, तो फिर आप फिर भी जो ना हल्का फुल्का अपने अपने हिसाब से करना, जल्दबाजी नहीं है अभी, ये कहा था मैंने। सर लिस्टिंग में दिन कितने रह गए? मात्र सर लिस्टिंग का 15 तारीख तक लिस्टिंग पूरी होनी, जो स्टैक लिस्ट चल रही है लिस्टिंग का 14-15 जी जी जी, हाँ 14-15 तारीख तक पूरा होना है। कंपनी ने हमें बोला था 2 दिन का टाइम दो, आपका डाटा यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे, कर दिया उसने ट्रांसफर। तो उसने ये कि कहीं पे एक जगह मैसेज दिखा दो जहाँ उसने ये बोला हो कि आप लोग $50 डाल के अपना निकालना चालू कर दो। जो हमारा ग्रुप है आप उसने क्या बोला है? जो जिस नहीं ग्रुप में किसी ने नहीं बोला, लेकिन जो 6 लेवल लोग हैं वो अपनी आईडी पे ट्राई करने के लिए ये काम किया हुआ है, ताकि ये पता चल जाए कि विड्रॉल स्मूथ हो रहे हैं, कितने टाइम में हो रहे हैं, और जो TFT सेल का ऑप्शन आया है, क्या वहाँ पे वाकई TFT सेल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा ना हम लोगों को, ये प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा। मेन चीज है, आपको पता है इससे हम लोग आपने किया, बड़े लीडर सबको ओके कर दिया, लेकिन जो छोटे लीडर है पता है क्या करेंगे? कर्जा ले लेंगे, कहीं क्या मैं भी $50 डाल देता हूँ, बढ़ेगा तो ये करेगा तो होगा, मॉल पॉजिटिव नहीं नेगेटिव जाएगा। मानेंगे आप मानते नहीं मानते? हमें दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत नहीं है। मैं बोलना चाहता हूँ, आज की घटना है, जब मुझे स्क्रीनशॉट भेजा किसी व्यक्ति ने, 5वें लेवल का व्यक्ति था, नाम नहीं लूंगा मैं, उसने अपने 6ठे लेवल के व्यक्ति से बताया, मुझे बात करी, उन्होंने ऑडियो भेजी, उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा, और आपको यकीन नहीं आएगा, कह लीजिए मैं 5वें लेवल का व्यक्ति हूँ, 500 रुपए क्या वजूद होता है, 5वें लेवल के व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, 500 रुपए उधार मांग रहा हूँ, उसकी ये स्थिति आ गई। और एक ही नहीं, ऐसे कई सारे लीडर हैं जिनसे मैं मिला हूँ, पर्सनल बातें हुई है मेरी, सबके नाम नहीं ले सकता, कोई 500 मांग रहा है, कोई 600 मांग रहा है, कोई 200 रुपए मांग रहा है, और एक व्यक्ति को मैं ट्रांसफर करूंगा 200 रुपए, क्यों? क्योंकि वो रास्ते में खड़ा है और वो उसके अकाउंट के अंदर आज की डेट में $56,000 हैं, और 200 रुपए क्योंकि वो घर जाने के उसे पैसे नहीं, अभी मैं ट्रांसफर करूंगा मीटिंग के बाद में, केवल 200 रुपए की बात कर रहा हूँ मैं, $56,000 उसके अकाउंट में, कहो तो स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, लीडर का नाम नहीं बताऊंगा, $56,000 है, तो आप समझ सकते किस लेवल का व्यक्ति होगा। और टीम की बात करो तो 150 लोगों की टीम है, केवल 200 रुपए भी ट्रांसफर करूंगा सर मैं, और 3-4 बार पहले कर चुका। ये स्थिति है जो मैं आपको नहीं ओपन करना चाह रहा था, लेकिन दीपक जी ने जब ऐसी बात कह दी कि छोटे लेवल में, जब ये मुझे मजबूर होना पड़ा, यह बात सभा में बोलने की नहीं होती, लेकिन स्थिति है। मैं क्षमा चाहूंगा उन जिनके बारे में बोल रहा हूँ,
ये चीज सभा में बोलने का नहीं है, लेकिन मैं मतलब बस भावुक हो गया मैं बोलने के लिए। सॉरी दीपक जी, क्षमा चाहता हूँ आपको बीच में रोक दिया। सागर जी सुंदरलाल जी कंटिन्यू करें। जी सुंदरलाल जी, आप देखिए जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं हर लीडर की, इसमें कोई डाउट नहीं है और सब लोग इंतजार में है, वेटिंग आप वॉच में। समझ सकते हो, अभी आप पापा बन चुके हो, आपके बच्चों के बच्चे हो चुके हैं, आपके पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे होंगे। मैं भुगत रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ अपनी टीम के सामने। अगर आप कहो तो मैं लाइव ट्रांसफर कर दूंगा उनके अकाउंट में, दिखा सकता हूँ मैं। केवल रास्ते में खड़ा हुआ $56,000 उसके अकाउंट में है, लेकिन आज वो 200 रुपए के लिए खड़ा है बेचारा, रास्ते में खड़ा है, घर नहीं पहुंच सकता। ये स्थिति है, किराए के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, हम सब भाई हैं, हमारा फर्ज बनता है चलो किसी की हेल्प होने। कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो मालिक हमें और भी ज्यादा दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सब लोगों का सहयोग। मैं इसीलिए प्रेम जी, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, जो आदमी 500 रुपए नहीं कर पा रहा वो कई बार कर आ जा रहा, वो बेचारा 5,000 कहाँ से लाएगा, मुझे बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल राइट है सर। वो 5,000 कहाँ से लाएगा, जिसके अकाउंट में $56,000 है, वो 500 रुपए मांग रहा, 200 रुपए मांग रहा, तो क्या स्थिति है। अभी मैं बोल रहा था ऐसे शब्द जो मीटिंग में बोलने के नहीं होते, कि वो 3 पीस बनाने के लिए मैं क्या उसको आश्वासन दिया, लेकिन उसे कच्चा करके नंगा करके छोड़ दिया। ये मैं दर्द से बोल रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं उछालना चाहता, लेकिन दिल दुखता है जब बातें करते हैं हम। कल एक व्यक्ति से मैं बातें कर रहा बांग्लादेश में, वो कह रहा है मुझे बचा लो नहीं तो वो आत्महत्या कर लेंगे मेरे पापा जी। मैं नाम नहीं लूंगा, उसकी कम से कम 22 कॉल आई, फिर मैंने उठाया, लेकिन उससे बात करी मैंने जब बातें करी तब मुझे पता चला कि ये स्थिति है, समझ रहे। कोई बात नहीं सर, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, सारी चीजें बढ़िया हो जाएंगी। कम से कम 8 से 10 दिन का टाइम और लगेगा प्रोजेक्ट को, ये मान के चलें 2 वीक से पहले आपको अच्छी अपडेट भी मिलेंगी विड्रॉल के रिलेटिव, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और मैं एक मैसेज लास्ट लेना चाहता हूँ MC राजपूत सर का, तो मैं मोस्ट वेलकम सर आपका। थैंक यू सर, मुझे ये अवसर देने के लिए। मैडम को सुना, बड़ा अच्छे से बहुत तरीके से बताया, मैं सर बोल रहे थे। हम सब लोग चाहते हैं कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी है ना, तो उसकी जो नींव की लास्ट ईंट है उसका सबसे बड़ा महत्व है, ऊपर तो बिल्डिंग बहुत बड़ी खड़ी है। और हम सब लोग लेवल 1 उन लोगों के लिए सोच रहे हैं। अभी मैं भी भावुक हो गया सुन के जो हमारे सुंदरलाल साहब बता रहे हैं। वास्तव में स्थिति में खुद लेवल 5 पे हूँ, अब कोर्स मुझे थोड़ा सा पेंशन का सहारा है, लेकिन सबको नहीं सहारा है। सब लोगों की स्थिति ऐसी हुई है, तो हम सब लोगों का कर्तव्य है। और जो सागर साहब ने किया वो एक टीम को एक जिम्मेवारी लेते दिखाने के लिए किया है। वो भी हम सब की तरह लेवल 6 पे हैं, उतने ही कंसर्न है। नेटवर्किंग का जो रूल है, जो सबसे अंतिम व्यक्ति होता है उसको हमको साथ में लेके चलना है। तो हम सब की सोच है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, जैसे फोर्टनाइटली यानी कपल ऑफ वीक्स हम सब थोड़ा इंतजार कर लें, जल्दीबाजी ना करें, और सब हमारे हित में चीजें आएंगी। लेट्स गो फॉर द बेस्ट। अच्छा सोचें कि जल्दीबाजी ना करें। प्रेम सर ने बहुत बड़ा एक कीड़ा उठाया हुआ है, और बस इस मीटिंग में आते रहें। और ये ऐसा अगर करना पड़े सुंदरलाल साहब की तरह, तो हमें करना होगा, करना चाहिए। जो अपनी टीम में नीचे हैं, हम अगर सक्षम हैं आज, तो यही होता है रियल नेटवर्क, यही होती है आपकी टेस्टिंग। आप अपनी टीम के लिए सुख दुख में खड़े होते हैं। सुख दुख में तो सब आ जाते हैं, दुख में कितने खड़े हैं। तो उनको बोलना पड़ा मजबूरी वश कि आज ऐसी हालत है, तो ऐसी हालत में आदमी कहाँ से इन्वेस्ट करेगा। तो ये बात ऊपर तक पहुंचनी चाहिए, ये एक एग्जाम्पल देना पड़ा। मैं उनकी समझ को दाद देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि बिना ओपन किए, और ये उन्होंने समझिए सबके लिए कह दिया। तो बहुत अच्छी मीटिंग रही कुल मिलाकर, और ये डे बाय डे हम लोग बैठते रहेंगे। हम लोग अपनी अटेंडेंस बढ़ाएं, अपने ग्रुप को लेकर आएं, चीजें अच्छी सबसे बड़ी बात है कि बहुत पॉजिटिव वे में जा रही हैं। बस इतना है कि लेवल वाइज कर दें, इतनी फीस ना रखें जो कि क्षमता से बाहर हो। क्षमता से बाहर होगा तो फिर नेटवर्क टूटेगा। ये तो उनको भी पता है, हमसे ज्यादा कंपनी भी सोच रही है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। जैसे मैंने कहा ना कि I'm sorry, कि लिस्टिंग और ऑडिट, ये 2 फैक्टर ऐसे हैं, ये होते ही
कंपनी दूसरे वे में भी सोच लेगी, ऐसा मेरा मानना है। जैसे ये चीजें हो जाएंगी तो चीजें बिल्कुल स्मूथ वे में आएंगी। तब तक दोस्तों अपने को बनाए रखें। और प्रेम सर, मैं फिर से बताता हूँ, आज मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, एक शास्त्रों का मैसेज है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया 4 वर्णों में बांटा था, 25 25 25। तो पहला जो जिसको हम ब्रह्मचर्य बोलते थे, स्टूडेंट, उन अगर 25 सालों में आपने विद्यार्जन किया, दूसरे 50 सालों में आपने धन अर्जन किया, तीसरे में पुण्य कमाया, तो आप चौथा कर पाएंगे। मैं अपने से बात कर रहा था, विद्या करी, ठीक है, इंजीनियरिंग करी, एयरफोर्स में रहे, दूसरे में अगर हम नहीं कर पाए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कितने लोग इसे रिलेट करेंगे। हेलो, बोलो क्या सर? प्रेम सर, शैल आई कंटिन्यू? तो मैं ये कहूंगा, यह है अपनी टीम को पॉजिटिव बनाना, ये भी पुण्य कमाने जैसा काम है। प्रेम सर के उस मिशन में हम लोग पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव बना के रखें, और धन तो कमाएंगे ही। जो धन रह गया कम कमाना, वो भी कर रहे हो, और पुण्य कमाना, किसी रोते हुए चेहरे पे खुशी लाना, कोई दुखी है, कोई सुसाइड की सोच रहा है, गलती हो गई है, लेकिन गलती ऐसी नहीं, अब कल सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। और कोई सुसाइड करने वाला कर लिया तो क्या मिला उसको? कोई सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, सब अच्छा कम बैक होगा, स्ट्रांगली होगा कि कंपनी हमसे और हम कंपनी से, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इन्हीं के साथ अपने को हमेशा पॉजिटिव बना के रखें, हिम्मत बना के रखें, हौसला बनाए और हौसला दें। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी स्पीकिंग ऑन दैट मंच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला तो थैंक यू सर। और थैंक यू। एक नावेद जी हैं, उनको प्रेम जी अगर मौका दे पाए आप। नावेद जी, मैं चेक नावेद जी एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करें तो प्रेम जी को दिख जाएंगे आप, क्योंकि सभा में काफी लोग हैं। दोस्तों मेरा माइक बंद हो गया था, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे कोई शब्द किसी को बुरे लगे हों। सभी लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे लेडीज भी हैं, बहनें भी हैं, और मैं सबका सम्मान करता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे शब्द ऐसे लगे मुझे कि मुझे नहीं बोलना चाहिए थे। सब फैमिली है, मेरी परिवार है। नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला, और रियली में प्रैक्टिकल बात करी है आपने, रियली अच्छा बोला। आप इसके लिए क्षमा के प्रार्थनी, आप तारीफ के मतलब पात्र हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। नाविद जी शो नहीं कर रहे जी मेरे को। एक प्रेम सर, एक सूरज करके दोबारा आ जाए आप। नावेद जी लीव करके एक बार जो मीटिंग से निकल के दोबारा ज्वाइन करें तो प्रेम जी को दिख जाएंगे आप। मैं भी हो गया था जी। आप देखिए प्रदीप सर, मैं चेक करता हूँ क्या नाम बोला है आपने। आई एम सूरज करके, आई एम सूरज, आई एम सूरज। तब तक मैं बात रख